काल का कुछ ऐसा विचित्र प्रवाह रहा है भारत में कि जाति धर्म का हिस्सा बन गई है। कोई अगर जाति विरुद्ध आचरण करता है तो ये लगभग धर्म विरुद्ध आचरण जैसी बात हो जाती है, इसलिए जाति नहीं जा रही है भारत से। दो ऐसी चीजों को आपस में जोड़ दिया गया है जिनका आपस में सच में कोई रिश्ता नहीं। यहाँ श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं, गीताकार साफ साफ कह रहे हैं। और साथ ही साथ एक ये हमेशा ख्याल आता है कि क्यों भारत में जाति कभी जाति ही नहीं है। वेद ब्रह्म की ओर इशारा करना चाहते हैं, तो अब ये एक नई चीज शुरू हो गई जो वेद ने कभी बोली ही नहीं है। वेद जो बात बोल रहा है वो आध्यात्मिक है, वेद उस दिशा से आते हैं। मनुस्मृति भी बुक ऑफ लॉ है, बुक ऑफ गॉड नहीं है अभी तक। लेकिन अगर इतिहास में कुछ ऐसा हो गया हो कि जाति और धर्म को एक साथ गूंथ दिया गया हो, और ये धारा बहुत पीछे से बहती हुई आ रही है, बहुत पीछे से, जहां से बहती हुई आ रही है जानना चाहोगे? शुरू करूं? नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर है। उसके रिलेटेड मैं कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा था जो रिसेंटली हुए हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे जूते फेंके गए, और वो इसीलिए था क्योंकि वो एक दलित समाज, तथाकथित दलित समाज से आते हैं। साथ ही साथ एक आईपीएस ऑफिसर जो कि फिर से दलित समाज से आते हैं, उनके साथ बहुत सारा मेंटल हरेसमेंट किया गया उन्हीं के सीनियर्स के द्वारा, और उनको टेम्पल्स में अलाउ नहीं करा, ऑल बिकॉज ही वॉज अ दलित। एक हमने न्यूज़ देखी है जहाँ पे रायबरेली में एक युवक थे, उनको मॉब लिंचिंग में उनकी डेथ हो गई। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है कि हमने 200 साल तक एक ऐसे साम्राज्य के अंदर अपनी रीढ़ तोड़ी जहाँ पे उन्होंने हमें डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वर्गीकृत करा। हमने देखा कि कैसे वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से किसी को कोई पहचान दे देते थे और उस पर हमें रूल करते थे। सर, अब तो हमें 75 ईयर्स हो रहे हैं आज़ादी के, क्यों भारत में जाति कभी जाति ही नहीं है? आप ये उम्मीद क्यों कर रहे हो कि जाति चली जाएगी? आपकी उम्मीद के पीछे का तर्क क्या है? आचार्य जी, ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये दे रखा है कि हम सब इक्वल हैं, फिर भी हमें ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले तो हम चलो एक ऐसे रूल पे थे जो हमें राज कर रहे थे। नहीं तो आम आदमी या कोई भी आदमी वो कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़े ही चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो आम आदमी अपने हाथ की चीज़ मानता है जिसमें तमाम तरीके के संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। वो तो हमारे हाथ की चीज़ है, वो तो हम मानते हैं, हम ही ने बनाया है। और बहुत सारे लोग हैं जो मांग करते हैं कि संविधान को पूरा ही रद्द कर दो, नया संविधान भी चाहिए। तो वो सब तो चलता रहता है। तुम्हें क्यों लग रहा है कि संविधान ने कुछ अधिकार वगैरह दे दिए हैं तो, या कुछ बातें बोल दी हैं कि इक्वलिटी है और जस्टिस है, फ्रेटर्निटी है, इस तरह की बातें, तो जाते चली जाएगी? संविधान आम आदमी के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। ऐसे नहीं चली जाएगी जाति, और उसके बड़े गहरे कारण हैं। बैठ जाओ। जाति मिट्टी में, हवा में रच बस चुकी है। उसका संबंध रोजगार से हो गया है, रोटी से हो गया है, खून से हो गया है। हमारी हस्ती, हमारी मौलिक पहचान से उसका संबंध बन गया है, इसलिए वो जाने का नाम नहीं ले रही। बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट है संविधान, पर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ बातें लिख देने से जो ज़मीनी हकीकत है वो इतनी आसानी से नहीं बदल जाती। हमने कहा कि मिट्टी बन गई है जाति, मिट्टी के भीतर घुस गई है जाति। आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना, चाहे वो संविधान की बात हो, चाहे वो कोर्ट के जजमेंट्स हों, चाहे वो किसी तरीके के समाज सुधार की कोशिश हो, वो सारे काम मिट्टी के ऊपर करे जा रहे हैं। वो सब तंबू हैं जो मिट्टी के ऊपर गाड़े जा रहे हैं।
वो सब सजावट है जो मिट्टी के ऊपर की जा रही है। जैसे मिट्टी के ऊपर किसी ने रंगोली बना दी हो, मिट्टी के ऊपर रंगोली बना देने से मिट्टी के तत्व तो नहीं बदल जाते ना, या बदल जाते हैं? तो जाति इस देश की चेतना की मिट्टी में घुस चुकी है। बहुत सारे रोजगार ऐसे हैं जहां पर अपनी जाति वालों को ही महत्व दिया जाता है, और उन रोजगारों में आप पाएंगे कि कुछ चुनिंदा जातियों के लोग ही मौजूद हैं। शादी तो हम जानते ही हैं, एंडोगेमी। अभी भी 90-95% जो विवाह हैं वो सजातीय होते हैं, तो अपनी जाति में देखकर करा जाता है वो सब कुछ। लोग अभी भी गांवों को, मोहल्लों को जाति के आधार पर पहचानते हैं। मामहन टोला ये है, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। हर तरह की छोटी जातियां, उपजातियां, सबके नाम रहते हैं, उसके आधार पे उनका रहता है। यहाँ तक कि त्योहार भी बटे हुए हैं कि ये त्योहार प्रमुखतया इस जाति का है। मिट्टी के भीतर घुसी हुई है जाति, हमारी चेतना के भीतर घुसी हुई है जाति। वोट भी जाति देखकर डलता है। वो तो आप लोग सुनते ही हो ना, वी डोंट कास्ट अवर वोट, वी वोट अवर कास्ट। है ना? तो हमने कहा कि इस देश की चेतना में घुस गई है जाति। कैसे घुस गई है उसको समझना पड़ेगा। आप 2-4 जिन इंसिडेंट्स की बात कर रहे हैं वो लगातार होते रहते हैं, और जब भी वो होते हैं तो आपके भीतर विरोध आ जाता है, आक्रोश आ जाता है, थोड़ी जिज्ञासा आ जाती है, ये सब क्या हो रहा है। पर वो सब आपके भीतर बस उन खास घटनाओं को लेकर आता है। मिट्टी के ऊपर रंगोली थी, वो बिगड़ गई। मैंने रंगोली बनाई थी, कोई आके उस पर पांव रख के उसको बिगाड़ गया, आपको बुरा लग जाता है। पर रंगोली के नीचे मिट्टी ही खराब है, ये आप नहीं देख पाते हो। और गाहे बगाहे हर साल 5, 10, 15 ऐसी घटनाएं सुर्खियों में आ जाती हैं जिसमें जातिवाद का भद्दा चेहरा हमको दिख जाता है, तो हमको फिर बुरा लगता है, हम सवाल करते हैं। लेकिन मूल समस्या तक हम कभी नहीं पहुंचते। मूल समस्या है, फिर कह रहा हूं, इस देश की चेतना में जाति घुस गई है। चेतना में कैसे जाति घुस गई? ऐसे घुस गई कि मनुष्य एक चैतन्य प्राणी है, और सबसे बड़ी चीज फिर एक चैतन्य जीव के लिए उसकी चेतना होती है। पशु के लिए सबसे बड़ी चीज होता है उसका शरीर, इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज होती है उसकी चेतना। समझ में आ रही बात? आपके शरीर को कोई गंदा बोल दे, आपको कम बुरा लगेगा। कोई बोले तू गंदे तन का है, आपको कम बुरा लगेगा। कोई बोल दे तू गंदे मन का है, आपको ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक कह रहा हूं कि नहीं? कोई आपको बोले कि तू दिखने में भद्दा है, आपको कम बुरा लगेगा। बुरा लगेगा पर कम लगेगा। पर कोई बोल दे तू मन से बहुत कुटिल है, तो आपको ज्यादा बुरा लगेगा। क्योंकि हम शरीर से ज्यादा चेतना के जीव हैं। हमारी चेतना पर कोई आक्षेप करे, हमें ज्यादा बुरा लगेगा। चेतना हमारी पहली पहचान है। और चेतना को आधार देने के लिए, चेतना को ऊंचाई देने के लिए जो रास्ता होता है, जो जरिया होता है, जो ढांचा होता है, उसको कहते हैं धर्म। मनुष्य चूंकि एक चैतन्य जीव है, इसीलिए मनुष्य के पास सदा धर्म होता है। सदा उनके पास भी होता है जो अपने आप को एथीस्ट आदि बोलते हैं। धर्म उनके पास भी होता है, बस उनके धर्म में ईश्वर के लिए जगह नहीं होती, पर धर्म उनके पास भी होता है। वो भी धार्मिक ही है। धर्म माने जानना कि क्या सही है। धर्म माने मैं ये हूं और मेरे लिए ये सही है। धर्म आपको बताता है कैसे जीना है। तो मनुष्य चूंकि पशु नहीं है, मनुष्य के पास चूंकि चेतना है, तो इसीलिए मनुष्य के लिए धर्म का बहुत महत्व है। भले ही कोई उस धर्म को ऊपरी तौर पर माने कि ना माने, लेकिन ये हमारी अस्तित्वगत विवशता है कि हम सब धार्मिक प्राणी हैं, हमें होना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉन्शियस हैं, हमारे पास चेतना है।
जाति हमारी चेतना में इसलिए घुस गई है क्योंकि काल का कुछ ऐसा विचित्र प्रवाह रहा है भारत में कि जाति धर्म का हिस्सा बन गई है, और धर्म चेतना के लिए बहुत जरूरी होता है। जाति अगर धर्म का हिस्सा बन जाए तो फिर जाति चेतना में बहुत गहरे तक बैठ जाएगी। यह हुआ है भारत में, इसलिए इतनी आसानी से नहीं जाएगी, क्योंकि धर्म तो कोई छोड़ने वाली बात नहीं होती ना। मनुष्य क्यों छोड़े धर्म को? पशुओं को धर्म की जरूरत नहीं होती, मनुष्य को होती है। और धर्म से मेरा आशय ये नहीं है कि जिसको हम हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम आदि बोल देते हैं, मैं उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म माने जानना। मनुष्य को धर्म चाहिए क्योंकि मनुष्य को निर्णय करने पड़ते हैं, क्या सही, क्या गलत, क्या पाप, क्या पुण्य, किधर जाऊं, किधर न जाऊं। पशुओं को ऐसे निर्णयों की जरूरत नहीं होती, पशुओं के लिए इंस्टिंक्ट काफी होती है, वो उस पर चल लेते हैं। पर मनुष्य को बैठ करके निर्णय करने पड़ते हैं। क्योंकि मनुष्य को सही गलत, पाप पुण्य का निर्णय करना पड़ता है, इसलिए मनुष्य को धर्म चाहिए, और इसलिए मनुष्य के लिए धर्म बहुत बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए इंसान एक धार्मिक प्राणी है। और अगर धर्म में ही जाति घुस गई हो तो फिर जाति को भी इंसान यहां सर के ऊपर रखेगा, क्योंकि धर्म तो सर के ऊपर रखने वाली चीज होती है ना। धर्म वो चीज है जिसे यहां सर के ऊपर रखा जाना चाहिए, विशुद्ध धर्म को, असली धर्म को। वो इस बात का हकदार होता है कि उसको सर के ऊपर रखा जाए, उसके सामने सर झुकाया जाए। असली धर्म चीज ही यही होती है, क्योंकि वो हमें जीने का तरीका बताता है, वो हमें आंख देता है, वो हमें रोशनी देता है, हमें समझ देता है। तो धर्म तो होता ही है बढ़िया चीज। धर्म के बिना आदमी अंधा है, पशु है, इधर उधर जा रहा है, विवेक नहीं है उसमें, कोई फैसला नहीं कर पा रहा। तो इसलिए इंसान को धर्म चाहिए। लेकिन अगर इतिहास में कुछ ऐसा हो गया हो कि जाति और धर्म को एक साथ गूंथ दिया गया हो, जैसे कई बार आटे में नमक मिलाकर गूंथ दिया जाता है, वैसे ही अगर काल में कुछ इस प्रकार की घटना घट गई हो और घटती आ रही हो कि धर्म में, आटे में जाति के नमक को मिला करके उन्हें इकट्ठा गूंथ दिया गया, और इस तरह गूंथ दिया गया कि उनको अलग करना मुश्किल हो जाए, तो अब धर्म के साथ साथ आदमी किस चीज को सर पे रख लेगा? जाति को भी। समझ में आई बात? इसलिए भारत से जाति नहीं जाती, क्योंकि भारत में जाति कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं रह गई, वो एक धार्मिक व्यवस्था बन गई है। और धर्म तो सर पे रखने वाली चीज होता ही है ना। कौन धर्म छोड़ेगा? जो धर्म छोड़ेगा वो तो पशु हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं साधारण जो आयोजित व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होते हैं, मैं उनको धर्म नहीं बोल रहा। मैं धर्म 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 डी, कैपिटल डी वाले धर्म की बात कर रहा हूं। मैं धर्म को एक व्यवस्था के तौर पे नहीं, एक सिद्धांत के तौर पर कह रहा हूं। उसको नहीं छोड़ा जा सकता। तो धर्म को तो आप यहां रखोगे ही, धर्म को तो आप यहां रखोगे ही। और धर्म के आटे में अगर जाति का नमक मिला है तो धर्म के साथ साथ आपने यहां क्या रख लिया? जाति भी रख ली। तो इसलिए आम हिंदुस्तानी जाति को यहां रखकर ढो रहा है, क्योंकि उस तक जो धर्म पहुंचा है वो जाति से अभिन्न होकर पहुंचा है। हमारे लिए धर्म और जाति एक बात है, इसलिए जाति नहीं जा रही। किसी से अगर बोलो कि जाति को त्याग दो, तो ये उसके लिए धर्म त्यागने जैसी बात हो जाती है। कोई अगर जाति विरुद्ध आचरण करता है तो ये लगभग धर्म विरुद्ध आचरण जैसी बात हो जाती है, इसलिए जाति नहीं जा रही है भारत से। और जब तक ये घपला चलता रहेगा, जब तक ये विसंगत जोड़ी बनी रहेगी, ये जो मिश्रण किया गया है, मिलावट करी गई है, दो ऐसी चीजों को आपस में जोड़ दिया गया है जिनका आपस में सच में कोई रिश्ता नहीं, जब तक ये रिश्ता बना रहेगा तब तक जाति जाएगी भी नहीं। माने जब तक हमें असली धर्म नहीं पता चलेगा तब तक हम उसी धर्म को ढोते रहेंगे जिस धर्म में जाति एक अनिवार्यता है।
समझ में आ रही है बात? ये यहां तक स्पष्ट हुआ है? जाति अगर सामाजिक होती तो समाज सुधार ने हटा दी होती, जाति अगर कानूनी होती तो संविधान ने हटा दी होती। भारत से जाति इसलिए नहीं जा रही है क्योंकि वो सामाजिक नहीं है, वह कानूनी नहीं है, वो धार्मिक है। और धर्म तो यहां रखने की चीज है, धर्म यहां बैठाने की चीज है, तो हमने फिर जाति को भी यहां और यहां बैठा लिया है। आम आदमी सोचता है जाति का संबंध तो धर्म से है ना, धर्म थोड़ी छोड़ सकते हैं, तो इसलिए जाति को नहीं छोड़ता वो। आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है कि तुम कह देते हो कि वहां पर उसको ये कर दिया, फलाने को जाति के कारण शोषित कर दिया या ऐसा कर दिया। ये धारा है पूरी एक, और ये धारा बहुत पीछे से बहती हुई आ रही है, बहुत पीछे से। जहां से बहती हुई आ रही है जानना चाहोगे? शुरू करूं? तो ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद हमारा। उसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आता है, पुरुष सूक्त। ठीक है, इसके मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं। और पुरुष सूक्त उस आदि पुरुष की बात करता है जो लगभग ब्रह्म के समतुल्य है। बड़ा बड़ा गहरा अर्थ रखते हैं वो मंत्र। तो एक पुराने प्रथम पुरुष की बात हो रही है जो सृष्टि के भीतर भी है और सृष्टि से 10 अंगुल बाहर भी है। जो इमिनेंट भी है, ट्रांसेंडेंटल भी है। ठीक है। और फिर कहा जा रहा है कि वो जो पुरुष है उसी से सब कुछ निकला है, और वो सब कुछ दे देने के बाद भी इस सृष्टि से परे है, आगे का है। जैसे उपनिषदों में आता है ना, क्या कि उससे सब कुछ हटा दो फिर भी वो शेष रहता है। कौन सुनाएगा? कौन सुनाएगा? बुदबुदाओ नहीं, जिसको आता है पूरा खड़े होके बोलो। हाँ, पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उदित होता है। ये भी पूर्ण है, वह भी पूर्ण है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते, पूर्ण से पूर्ण को निकाल दो तो भी पूर्ण ही शेष रहता है। ठीक है। उसी तरीके से ये जो बात है, बैठिए बढ़िया, ये जो बात है ये हमें उपनिषदों से पहले ये हमें पुरुष सूक्त में दिखाई देती है। बड़ा वो महत्वपूर्ण सूक्त है। तो उसमें है कि जो ये जो पुरुष है, यज्ञ में इसकी आहुति दी जाती है, सैक्रिफाइस। हालांकि पूरी आहुति देने के बाद भी ये पुरुष पूरा का पूरा शेष रह जाता है। और शेष ऐसे ही नहीं रह जाता कि उतनी इतनी सृष्टि है, सृष्टि से आगे का भी है, ये ट्रांसेंडेंटल भी है। तो उसी से सब कुछ निकलता है। उसकी ये जो श्वास है उससे वायु निकलती है, उसके इंद्रियों से, आंखों वगैरह से चांद सूरज निकलते हैं। ये सब बातें सिंबॉलिक हैं, सिंबॉलिक हैं, मतलब समझने का है। उसी से सब जानवर निकल रहे हैं और नदियां पहाड़ वगैरह निकल रहे हैं। तो ये सब उन 16 मंत्रों में बात आती है। उन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र है जो कहता है कि उसी पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र आते हैं। सब कुछ बोलने के बाद जहां पर यह है कि उसी से पूरी सृष्टि आती है, सृष्टि में जितनी भी गणनाएं करी जा सकती थी सब कुछ आ गया है वहां पर। और फिर उसी में से एक ये है कि ये आता है। इसमें कहीं भी ये नहीं है कि ये जो वर्ण है ये जाति आधारित है, पहली बात। और ये भी कहीं भी नहीं है कि इनमें से कोई वर्ण दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ है, दूसरी बात। ना तो ये कहा गया है कि ये जो ब्राह्मण है उसका बेटा ही ब्राह्मण होगा, और न यह कहा गया है कि एक वर्ण दूसरे वर्ण से श्रेष्ठ होता है, कुछ भी नहीं। तो कहानी लेकिन शुरू यहां से होती है वर्ण की। ठीक है। अभी तक जो वर्ण व्यवस्था है वो पूरे तरीके से सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर है, पूरी तरह फ्लूइड है और फ्लेक्सिबल है। जो एक तरह का काम करेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो दूसरे तरह का काम करेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, तीसरा काम करेगा तो ये, और चौथा काम जो करेगा सेवा का, सर्विस का, वो शूद्र कहलाएगा।
ये डिवीजन ऑफ लेबर है, इसमें कहीं भी हेरिडिटी कुछ नहीं हो गया, इसमें कुछ भी अनुवांशिक नहीं हो गया, हेरिडिटरी नहीं हो गया। विरासत में आपको जाति मिल जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो जाति शब्द भी नहीं, अभी वर्ण है शब्द। ठीक है, ये अभी शुरुआत हो रही है। ये ठीक है, ये तो समाज को चलाने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर करा गया है, और उसमें यह भी निहित है कि आप जैसा काम कर रहे हो उससे आपका वर्ण निर्धारित हो जाएगा। काम पहले आता है, वर्ण बाद में आता है। यही बात हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है। जब आप ये 3 अध्याय हैं जो आप तीनों कर चुके हो, अभी 6ठे अध्याय पर चल रहे हैं, तो 4, 13, 5, 18, 6, 32, इन पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूँ। सत्रों में भी करी है, दूसरे तरफ और भी लोग जो इंटरव्यू लेने आए उनसे कई बार बात करी है। यहाँ श्री कृष्ण साफ साफ बोल रहे हैं, गीताकार साफ साफ कह रहे हैं कि जन्म के आधार से वर्ण नहीं तय होता, गुण कर्म से तय होता है। गुण कर्म, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप कहां पैदा हुए उससे आपका वर्ण तय हो जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं, आप कहीं भी पैदा हो सकते हो और आपका कुछ भी वर्ण हो सकता है। आपका वर्ण आपका गुण तय करेगा। गुण माने ये जो प्रकृति के त्रिगुणात्मक पिंड हो तुम, तो तुम्हारा जो प्राकृतिक रुझान है ये किस तरफ को है, और उसके बाद कर्म माने तुमने जो चुनाव करे। तुमने जो चुनाव करे ये तय करेगा कि तुम्हारा वर्ण क्या है। माने तुम्हारा वर्ण तुम्हारे हाथ में है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। तो अभी तक भी जो वर्ण व्यवस्था है वो चल रही है, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रही है लगभग। अभी तक हमें कोई समस्या ऐसी दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये जितनी बातें हैं ये अभी विद्वानों के लिए हैं। ये बातें सब अभी दर्शन के तल पर हैं। ये बातें सब अभी ऋषियों के घेरों में हैं। ये बातें अभी आम जनता तक नहीं पहुंची हैं। और आम जनता क्या करती थी तब? औद्योगिक थी, नॉलेज इकोनॉमी थी कि जो पढ़ोगे लिखोगे उसी से पैसा कमाओगे। क्या करती थी? खेतिहर थी। और जो बाकी भी व्यवसाय थे, उदाहरण के लिए लोहे का किसी को कुछ काम करना है, या तांबे का कुछ काम करना है, या पशुपालन का किसी को कुछ काम करना है, घोड़े कोई तैयार करता है, ये सब भी काम है अगर, तो इनमें भी शिक्षा की कोई बहुत जरूरत नहीं थी। स्किल बेस्ड थे ये सारे काम, नॉलेज बेस्ड नहीं थे। कोई घड़े बना रहा है, कोई बाल काट रहा है, कई तरह के काम होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। पर उस समय जो इकोनॉमी थी वो ज्यादा स्किल बेस्ड है, तो लोगों को एजुकेटेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत ही नहीं थी। कम शिक्षा में भी काम चल रहा था। तो वेद उस समय के सारे ज्ञान का संकलन थे, एक तरह का एनसाइक्लोपीडिया थे। ठीक, वेद की पहुंच से आम जनता अछूती थी क्योंकि उन्हें उसकी उतनी जरूरत ही नहीं थी। समय आगे बढ़ता है, जो बात वेद कह रहे हैं उसको आम जनता तक ले जाना है। आम जनता तक लेकिन कैसे पहुंचा दोगे उपनिषदों को? कैसे इतनी गुरु गंभीर बात ऐसों को बता दोगे जिनमें से ज्यादातर को पढ़ना लिखना भी नहीं आता, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और जिन्हें कोई जरूरत भी नहीं दिखाई दे रही? कैसे कर दोगे? तो फिर समझिए कि ईसा से 200 साल पहले से लेकर के 100-200 साल बाद तक रचना होती है धर्म सूत्रों की। ये धर्म सूत्र आम आदमी को आचरण सिखाने के लिए लिखे गए। आचरण, दर्शन पढ़ाने के लिए नहीं। यह माना गया कि दर्शन की आम आदमी को ना जरूरत है, ना उसकी दर्शन में कोई रुचि है, और जिनकी रुचि है वो आ जाए। क्योंकि जब हम वेदों को देखते हैं उनमें न जाने कितने मंत्र हैं जो ऐसों द्वारा लिखे गए हैं जो ब्राह्मण नहीं है। तो आपकी अगर सचमुच दर्शन में या अध्यात्म में रुचि है तो आप आ जाइए ऋषियों की तरफ।
जो नहीं आ रहे, लेकिन उन तक भी कोई बात तो पहुंचानी है। तो इस उद्देश्य से धर्म सूत्रों की रचना की गई। धर्म सूत्र दर्शन पढ़ाने के लिए नहीं थे, उनमें दर्शन नहीं मिलता, वहां पर कोड ऑफ कंडक्ट मिलता है, कैसा करना चाहिए कैसा नहीं करना चाहिए सबके लिए। गृहस्थ है तो उसको कैसा आचरण करना चाहिए, राजा को कैसा करना चाहिए, राजा के जो अधीनस्थ लोग हैं उनको कैसा करना चाहिए, जो सन्यासी है उसको कैसा आचरण करना चाहिए, इस तरह के तो संक्षेप में मिलता है। सूत्र हैं वो, इसीलिए अभी सूत्र हैं, बस सूत्र माने जो चीज छोटे में बता दी गई। तो उसमें फिर आप स्तंभ सूत्र और ये कल भी मैंने आपसे हमने नाम लिया था, ये सब आते हैं, बौधायन सूत्र, गौतम सूत्र, ये सब आते हैं। लेकिन उनमें भी अभी बस यही कहा गया था कि ब्राह्मण हो तो ऐसा ऐसा आचरण करो, क्षत्रिय हो तो ये आचरण करो, ये हो तो ये करो, और ये हो तो ये करो। उनमें भी अभी तक मामला हेरिडिटरी नहीं हुआ है, उनमें भी अभी तक मामला ऐसा नहीं हुआ है कि तुम शूद्र के घर में पैदा हुए हो तो शूद्र हो, अभी वहां भी नहीं हुआ है ऐसा। समझ में आ रही है बात? ये नहीं हुआ है। वहां से और जब हम आगे चलते हैं तो ये जो सूत्र हैं, धर्म सूत्र, ये बन जाते हैं धर्मशास्त्र। अब कुछ नया होना शुरू हो रहा है, एकदम नया, एकदम नया। अब सूत्र और शास्त्र में अंतर यह है कि सूत्र में बात छोटे में है, और शास्त्र में उस छोटी सी बात को आधार बना करके पूरी एक व्यवस्था खड़ी कर दी गई है, लॉ एंड ऑर्डर की। एक पूरी लॉ बुक बना दी गई है, लॉ बुक। अब बस एक पॉइंटर नहीं है कि तुम्हें ऐसा कंडक्ट करना है, बस एक सूचक नहीं है, अब वो एक पूरी लंबी चौड़ी विस्तृत व्यवस्था है। अब वहां से आती हैं स्मृतियां। स्मृतियां उसमें है मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद, पाराशर, ये सब। नई चीज अब ये होती है कि जैसे मनुस्मृति है, तो जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है वो मनुस्मृति में भी मौजूद है, बिल्कुल वैसे का वैसा ही। पुरुष सूक्त है वो वहां भी मौजूद है। कौन सा वाला हिस्सा? कि पुरुष के मुख से ब्राह्मण और बाहों से क्षत्रिय, वो वाला हिस्सा वहां भी मौजूद है, वो मंत्र वहां मौजूद है। लेकिन उसके साथ में ये सब भी मौजूद है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, जो बात ऋग्वेद ने कभी नहीं कही। और यह भी मौजूद है कि अगर ब्राह्मण की बात नहीं मानोगे तो दंड क्या मिलेगा, यह भी मौजूद है। उसके साथ में ही बिल्कुल कि शूद्र अगर वेद सुन ले तो उसको कैसा दंड मिलना चाहिए। संपत्ति के अधिकार सबके अलग अलग कर दिए। समझ में आ रही बात? तो अब ये एक नई चीज शुरू हो गई जो वेद ने कभी बोली ही नहीं है। वेद जो बात बोल रहा है वो आध्यात्मिक है, वेद उस दिशा से आते हैं, वेद ब्रह्म की ओर इशारा करना चाहते हैं। पुरुष सूक्त को आध्यात्मिक साहित्य में ऊंचा स्थान मिलता है, वो सचमुच मिस्टिकल है, लेकिन वो जो उसमें बात है, जो ट्रुथ है, उसको कोऑप्ट कर लिया सामाजिक व्यवस्था ने। क्योंकि ये स्मृति है, वेद श्रुति है, मनुस्मृति है, वेद श्रुति है। वेद की बात को स्मृति ने पकड़ करके सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से गोल गोल घुमा दिया, और अब ये कह दिया कि ब्राह्मण ऊपर होता है, जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है। वही जो अभी आप जैसा जैसा हालचाल देख रहे हैं वो हालचाल मनुस्मृति में मौजूद है। और मनुस्मृति आती है ईसा के 300 साल बाद से लेके 600 साल बाद तक के किसी काल में आती है। विद्वानों में उसमें थोड़ा सा मतभेद है। समझ में आ रही बात? तो अब ये गड़बड़ यहां सर अब शुरू हो चुकी है, बल्कि बड़ा रूप ले चुकी है। इसके बाद लेकिन जो होता है वो और रोचक है, और रोचक है। अब शुरू हो चुका है पौराणिक काल, अब शुरू हुआ है पौराणिक काल। मनुस्मृति भी
बुक ऑफ लॉ है, बुक ऑफ गॉड नहीं है अभी तक। मनुस्मृति भी एक सामाजिक व्यवस्था दे रही है। मनुस्मृति भी ये नहीं कह रही कि ये धार्मिक व्यवस्था है। लेकिन जब पौराणिक काल शुरू होता है, अब पुराण लिखे बहुत अच्छे उद्देश्य से गए थे। उद्देश्य ये था वही जो स्मृति का उद्देश्य होता है कि आबादी तेजी से बढ़ रही है, फैल रही है, लोगों तक धर्म की बात पहुंचाओ कथाओं के माध्यम से। तो पुराणों में हमें इसीलिए ज्यादातर कथाएं मिलती हैं, एक के बाद एक कथाएं कहानियां कथाएं कहानियां। उनका उद्देश्य अच्छा था। उद्देश्य यह था कि आम आदमी की शायद जो बौद्धिक क्षमता है उससे बाहर की बात है दर्शन, वेदांत है, सांख्य है, न्याय, वैशेषिक, योग। ये माना गया कि आम आदमी के बूते के नहीं है समझने के। तो कैसे आम आदमी तक कुछ पहुंचाएं, तो उसके लिए कथाएं कहानियां रची गई कि उस तक कुछ तो मोरल, इसका एसेंस पहुंचेगा, कुछ तो उस तक हम नैतिक बातें पहुंचा पाएंगे। तो इसलिए जो इस कोटि के लोग थे उनके लिए पुराण रचे गए। लेकिन जाने अनजाने वहां कुछ और नया हो गया। क्या नया हो गया? अब पुराण कहते हैं, पुराणों ने भी वही पुरुष सूक्त लिया, बिल्कुल वैसे का वैसा ऋग्वेद से लिया, वो पुराणों में भी मौजूद है। पुराणों ने उसमें एक बात और जोड़ दी जो मनुस्मृति में भी नहीं जोड़ी गई थी। पुराणों ने उसमें जोड़ दिया कि ये सब जो बातें हैं, जो इनको न माने वो अधर्मी हो गया है और अब उसको पाप लगेगा, और इनसे जो औलादें पैदा होंगी वो अंत्यज हैं। तो जो बात आध्यात्मिक थी उसको विकृत करके मनुस्मृति में हम पाते हैं कि वो सामाजिक हो गई, और वही चीज उठ करके पुराण में जाकर के धार्मिक हो गई। तो जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको धर्म बना दिया गया, और सामाजिक व्यवस्था में भी जो विकार था उसको जो है धर्म बना दिया गया। बात समझ रहे हैं? अब ये बहुत रोचक बात है कि वही बात पुरुष सूक्त में मौजूद है, बिल्कुल वैसे का वैसा। अच्छा, और जो पुरुष सूक्त में मौजूद है ना, वो अन्य वेदों में भी मौजूद है। वो ऐसा नहीं कि बस ऋग्वेद में ही मौजूद है, अरण्यक है, ब्राह्मण है, अन्य वेदों के भी हैं, उनमें भी वो मौजूद है। पर उस समय तक उसमें कोई विकार, मिश्रण, इस तरह मिलावट कुछ नहीं है। पर वही बात जब मनुस्मृति में आती है तो उसमें दो चार बातें और जोड़ दी जाती हैं, और जो दो चार बातें जोड़ी गई हैं वो कहां से जोड़ी गई हैं? वो जो तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था थी उसको पुरुष सूक्त में जोड़ दिया। और फिर वही बात आगे चल के और जब पुराणों में आती है तो उसमें और चीजें भी और जोड़ दी गई, और अब सीधे सीधे दूसरी अब जाति शुरू हो गई है। अब जाति शुरू हो गई है, और अब दूसरी जाति में जाना अधर्म हो गया है, पाप हो गया है, जिसके लिए आपको नरक भी मिल सकता है। और वो बात आम भारतीय के खोपड़े में आज तक बैठी हुई है, इसलिए भारत से जाति नहीं जा रही है। समझ में आ रही है बात? आप कहीं दूसरी जाति में शादी कर लोगे तो जो पैदा होगा वो वर्ण संकर होगा। भाई, कानून तोड़ सकते हो, समाज भी छोड़ सकते हो, भगवान को कैसे छोड़ोगे? जब स्वयं भगवान ने बोल दिया कि दूसरी जाति में जाओगे तो अंत्यज पैदा करोगे और पाप लगेगा, जब स्वयं भगवान के मुख से ऐसा कहलवा दिया गया, तो अब जाति कैसे जाएगी? बात आ रही है समझ में? अभी कहानी पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत मजेदार है और कहानी आगे। ये रोचक किस किस को लग रहा है मामला? इसलिए मैं आपसे बोला करता हूं कि श्रुति और स्मृति का भेद समझो। स्मृति माने तत्कालीन सामाजिक विचार कि समाज में क्या चल रहा था, और जो समाज में चल रहा होता है दुनिया के किसी भी समाज में बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि लोग तो लोग होते हैं, गड़बड़। इसीलिए तो ऋषि समाज छोड़ करके जंगलों की ओर गए थे और पहाड़ों की ओर गए थे, और फिर ऋषियों ने जो रेवलेशन उनको आया उसको बोला जाता है श्रुति। और समाज में जो सब चल रहा था उससे स्मृतिकारों ने जो ग्रंथ लिखे उन्हें बोला जाता है स्मृति। इसमें निश्चित रूप से श्रुति का स्थान ऊंचा है और माना भी जाता है, क्योंकि स्मृति तो सामाजिक व्यवस्था है, उसमें कुछ नहीं। और स्मृति को भी कुछ सम्मान तभी तक मिलता है जब तक वो श्रुति का अनुगमन करती है। जहां वो श्रुति को काटना शुरू कर दे वहां स्मृति को है कि हटाओ इसको, बात ऐसे ही है। जिसने लिखा है उसका व्यक्तिगत विचार है, उसको हम धार्मिक बात नहीं मान सकते।
आ रही बात समझ में? तो अब पौराणिक काल के साथ जाति बिल्कुल वो भयावह रूप ले चुकी है जो हम आज देख रहे हैं, आज से भी ज्यादा, क्योंकि आज तो थोड़ा मामला ठंडा पड़ा है। बिल्कुल भयानक रूप ले चुकी है पौराणिक काल में। अब यहां से शुरू होता है आगे भक्ति काल। भक्ति काल और भक्ति ने क्या करा कि भगवान के लिए तो सब बराबर है, लेकिन समाज में जो चल रहा है उसको बहुत सशक्त तरीके से किसी डायनामाइट से नहीं उड़ाया। उदाहरण के लिए रामानुजाचार्य थे, तो उन्होंने मंदिरों के दरवाजे खुलवा दिए। सब जातियों के लोग बराबर हैं भगवान के लिए, लेकिन समाज में तो अलग अलग ही रहेंगे। तो सुधार तो हुआ, क्योंकि बहुत सारे जो भक्ति कालीन हमें संत मिलते हैं वो स्वयं तथाकथित निचली जातियों के हैं। तो इस अर्थ में सुधार तो हुआ कि तुम किसी भी जाति के हो तो भी तुम्हारा सीधे भगवान से अपना रिश्ता हो सकता है। ये सुधार की बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी तुम्हारी जो जाति है वो तो रहेगी वो जाति नहीं हट सकती। हाँ ठीक है, तुम्हारा भगवान से सीधा रिश्ता बन सकता है, लेकिन जाति तो तुम्हारी फिर भी चिपक कर रहेगी, वो नहीं हटेगी। तो जाति नहीं जाती। एकमात्र जो इसमें आशा की किरण थी वो थी अद्वैत, जहां पर ये साफ देखा जाता था कि देहगत किसी भी प्रकार का भेद मिथ्या है। लेकिन अद्वैत भी जाति के आगे विफल हो गया। ये मामला बड़ा मजेदार होता जा रहा है। अद्वैत कैसे हार गया जाति से? अद्वैत भी जाति से हार गया। कैसे कैसे ये कैसे हो सकता है? आदि शंकराचार्य ने जो बौद्धिक मॉडल दिया, उस मॉडल में जाति के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन वो जिए ही बहुत कम, और उनका जो पूरा कार्यकाल था और कार्यक्षेत्र था वो धर्म और दर्शन से संबंधित ही रहा। वो समाज सुधारक कभी नहीं बन पाए। सोशल एक्टिविज्म की दिशा में हम उनको ज्यादातर मौन पाते हैं, साइलेंट। हालांकि उन्होंने जो मेटाफिजिक्स दी है हमको, जो उन्होंने हमें थ्योरेटिकल मॉडल दिया है, उसमें जाति ऐसी चीज हो ही नहीं सकती। एकदम ओवर रूल करता है वो कि जाति कहां से आ गई। लेकिन वो जिए ही बहुत कम, और जितना जिए उनका ज्यादा समय यात्रा में और शास्त्रार्थ में बीता और लेखन में बीता। तो समाज सुधार की दिशा में हम नहीं पाते, या हमें ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि उनकी ओर से कोई विशेष प्रयास किया गया हो। शायद यदि उनकी आयु थोड़ी लंबी होने पाती तो हम पाते कि इस दिशा में भी वो कुछ सार्थक कर पाए। लेकिन फिर भी उन्होंने हमें जो एक सिस्टम बनाकर दिया, जो व्यवस्था बनाकर दी कि ये रहा वेदांत, और वेदांत को ऐसे देखा जाना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है और उसमें जाति के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जब आप उस व्यवस्था पर गौर करते हो तो आप एक ऐसी बात पाते हो जहां पर मामला सब अटक जाता है। वो ये है कि वास्तविकता के दो तल होते हैं अद्वैत में। अद्वैत दर्शन में दो तल होते हैं, तीन होते हैं, अभी हम दो की बात कर रहे हैं। तीसरा जो सबसे नीचे का होता है प्रातिभासिक। जो ये तल है समाज का, व्यवहार का, तथ्यों का, जिंदगी का, संसार का, इसको बोलते हैं व्यवहारिक। और जो सत्य का तल होता है उसको बोलते हैं पारमार्थिक।
तो शंकराचार्य तो चले गए और बेचारे बहुत कम उम्र में चले गए। अद्वैत की परंपरा उनके बाद भी लागू रही, चलती रही। लेकिन तब तक पौराणिक मामला बहुत सशक्त हो चुका था और अद्वैत की जगह द्वैत छा चुका था, बिल्कुल माने भक्ति छा चुकी थी। और भक्ति से जुड़ी हुई जो सामाजिक व्यवस्था थी वो पूरी भारत पर छा चुकी थी। तो हम पाते हैं कि फिर जो अद्वैत की परंपरा चली आगे, उन्होंने भी एक तरीके से जाति को स्वीकार कर लिया। आदि शंकराचार्य के बाद भी और आए हैं बहुत, जैसे वाचस्पति मिश्रा थे, ठीक है। और कैसे स्वीकार करा गया? ऐसे स्वीकार करा गया कि पारमार्थिक तल पर तो बिल्कुल जातिगत भेद हो ही नहीं सकता, लेकिन व्यवहारिक तल पर तो हो सकता है ना। पारमार्थिक तल पर नहीं हो सकता, लेकिन व्यवहारिक तल पर तो हो सकता है ना। और इन दोनों तलों को एक करने का कोई प्रयास हमको तो देखने को नहीं मिला। जो मैं आपसे कहा करता हूं कि जब भी जमीन पर कोई फैसला लेना हो तो आसमान से पूछ कर लेना, यह बात हमें फिर देखने को नहीं मिली। जमीन और आसमान को अलग अलग कर दिया गया, कहा यहां पर है जात, वहां भले ही नहीं है, यहां तो है। तो अद्वैत भी हार गया जात से, तो इसलिए जाति नहीं जाती। जबकि अद्वैत वो अकेला दर्शन था जिसके सामने जाति का कोई वजूद ही नहीं। होना तो यह चाहिए था कि जब पारमार्थिक तल पर नहीं है तो व्यवहारिक पर क्यों हो। पर उल्टा तर्क दिया गया, कहा गया पारमार्थिक पर नहीं है, व्यवहारिक पर तो हो सकती है ना। और यह नहीं कि जाति का समर्थन किया जा रहा है, बस उसको एक सोशल फैक्ट की तरह मान लिया गया है और उसको चलने दिया गया है जैसे एक सोशल इनर्शिया हो, कि अब चीज चल रही है तो चल रही है, चीज चल रही है तो चल रही है। बात आ रही है समझ में? यहां सत्य, यहां समाज, ये सत्य, ये समाज अद्वैत में। हम कहते हैं कि व्यवहार इसलिए होता है, आपका सामाजिक जीवन, आपका लौकिक जीवन, पार्थिव जीवन इसलिए होता है ताकि आप सत्य तक पहुंच सके। हम कहते हैं तथ्य सत्य का द्वार होते हैं, इस तल पर इसलिए हो ताकि इस तल से उठकर यहां आ सको। इनको जोड़ने की बहुत जरूरत होती है ना, इनको जोड़ा नहीं गया। इनको जोड़ दिया गया होता तो जाति कब की मिट जाती। अद्वैत वेदांत के सामने जाति टिक ही नहीं सकती। वहां जो फिलोसॉफिकल मॉडल है उसमें देह ही नहीं है, तो देह की जात कहां से आ जाएगी? उसमें जीव की ही सत्ता नहीं है, तो जीव की जात कहां से आ जाएगी? बात आ रही है समझ में? यह चला है। तो जब धर्म का मतलब ही जाति बन गया हो तो उस देश से फिर जाति कैसे हटाओगे? तो जाति हटाने का फिर तरीका भी क्या है कि वेदांत को सामने लेकर के आओ, और वेदांत माने है अद्वैत। वेदांत को अद्वैत से इक्वेट करो, और अद्वैत को इक्वेट करो कि पारमार्थिक तल और व्यवहारिक तल को भी एक करना है, उनको भी इक्वेट करो, तब जाकर जाति जाएगी। और ये कोई आर्टिफिशियल इक्वेशन नहीं है, यही असली है, यही वास्तविक है, बस ये दबी रही। वेदांत माने अद्वैत, और अद्वैत माने परमार्थ को ही तो महत्व देना है, व्यवहार तो बस साधन है। व्यवहार साधन है, परमार्थ साध्य है। यह तरीका है जाति को मिटाने का। बात आ रही है समझ में? सिर्फ दर्शन नहीं चाहिए, संघर्ष चाहिए। परमार्थ को और व्यवहार को एक करने का हौसला चाहिए। खुली घोषणा चाहिए कि अगर परमार्थ और व्यवहार अलग अलग हैं तो यह पाखंड है, और पाखंड हम नहीं चलने देंगे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है या ज्यादा भारी हो गया?
नहीं आ रहा? मैं आपको पुरुष सूक्त का दिखाता हूं कि उसका प्रोग्रेशन कैसा हुआ है। फोन किसके पास है मेरा? वो कहाँ गायब हो गए? वो देखो। फिर आप कहते हो आचार्य जी आपके जैसी जिंदगी चाहिए। मेरा तो फोन भी मेरा नहीं है, मेरी जिंदगी मेरी कैसे होगी? अब ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जो बात आई है वो उद्धृत कर देता हूं। वो बस इतनी सी है कि उसके मुख से, उसके माने पुरुष के, उसके मुख से ब्राह्मण, उसकी बाहों से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और फीट से, चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए। अब उसके बाद मनुस्मृति है जो ईसा के 100-200 साल बाद के समय की है। उसमें बिल्कुल यही मंत्र मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ इसके साथ में कुछ वैधानिक बातें जोड़ दी गई हैं, कानूनी बातें, लीगल प्रिस्क्रिप्शंस, जो कि कहते हैं, जैसे कि पहले अध्याय में 87 से लेके 91 तक और 10वें में 4थे और 5वें नंबर पर जो कहते हैं कि कास्ट जन्म से होती है। ये बात ऋग्वेद में कहीं नहीं है। सबके कर्तव्यों का निर्धारण पहले ही करा जा चुका है, अलग अलग वर्णों के, और निंदा की गई है वर्ण संकर की, और इस बात को मनुस्मृति में सामाजिक नियम बना दिया गया। उसके बाद हमारे पास आता है पुराण। अब यहां पर जो ऋग्वेद की बात है उसको और कुछ जोड़कर आगे बढ़ा दिया गया है। तो क्या कहा गया है? यह नई चीज जोड़ दी गई जो कि ऋग्वेद ने कहीं नहीं कही है। शूद्रों को दूसरों की सेवा के लिए ही उत्पन्न किया गया है। ब्राह्मण स्वामी है और अलग अलग वर्णों के मिलने से वर्णों की हानि होती है, डिग्रेडेशन होता है। और ये बात अब सामाजिक नियम नहीं है, ये बात अब एक धार्मिक नियम है। सामाजिक नियम होते तो भारत ने कब के तोड़ दिए होते। इनको धार्मिक नियम बना दिया गया, जबकि श्रुति में इनका कोई उल्लेख है ही नहीं। तो ये एक तरीके से श्रुति के लिए भी अचंभे की बात होगी कि मैंने क्या कहा था और स्मृति ने उसको क्या बना दिया। आ रही बात समझ में? तो जो वेदांत के सब द्वैतात्मक भाष्य हुए, द्वैतात्मक होते ही उसमें जीव के साथ जीव का रचयिता आ गया ना, यही द्वैत है ना। अद्वैत तो कहता है जीव ही मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जब जीव ही मिथ्या है तो जीव का रचयिता कहां से आ गया कोई?
ब्रह्म पर जब माया आरोपित हो जाती है तो उसको अद्वैत कहता है कि ब्रह्म प्लस माया बराबर ईश्वर। ब्रह्म पर माया आरोपित हो गई है तो आपको ईश्वर जैसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है। पर जो सब द्वैतात्मक स्कूल्स निकले, डुअलिस्टिक स्कूल्स वेदांतिक इंटरप्रिटेशन के, उन्होंने कहा ये जीव है, जीव का जगत है और वो इस जगत का रचयिता है, जीव का रचयिता है। तो यहां जो कुछ भी चल रहा है ये उसकी आज्ञा से चल रहा है। तो अगर यहां जाति भी चल रही है तो उसकी आज्ञा से चल रही है। तो तुमने अगर यहां पर जाति तोड़ी तो तुमने वो जो रचयिता गॉड बैठा हुआ है ना, तुमने उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया, अब तुम पापी हो गए, अब तुम अधार्मिक हो गए। कानून की नजरों में अपराधी बनना आदमी एक बार फिर भी स्वीकार कर ले, भगवान की नजरों में अपराधी बनना कौन स्वीकार करेगा? इसलिए जाति नहीं जाती। कानून की नजरों में आप अपराधी बन गए, आप कहते हो कोई बात नहीं, मैं वीर हूं, मैं क्रांतिकारी हूं। पर जब यह कह दिया गया कि ये सारा खेल भगवान ने स्वयं रचा है, तो अब आप कैसे हटाओगे? ये हुआ है। और इसीलिए भारत जाति को बिल्कुल पकड़कर बैठा हुआ है। और सबसे ज्यादा वो पकड़कर बैठे हैं जिनका जाति व्यवस्था में आज तक बड़ा स्वार्थ रहा है। उनको पाओगे वो सबसे ज्यादा विरोधी हैं जाति इत्यादि हटाने के। समझ में आ रही है बात? ये इसलिए आपको यह समझना होगा कि सनातन धर्म श्रुति का धर्म है, स्मृति का नहीं। हाँ, स्मृति में भी उपयोगी बातें हैं, कुछ तो बहुत सुंदर बातें हैं, उनको हमें ले लेना है। उनकी उपयोगिता इस बात से सिद्ध होती है कि वो बातें श्रुति से मेल खाती हैं, वो ठीक है। पर बहुत कुछ ऐसा है स्मृति में जो बिल्कुल श्रुति विरुद्ध है, उसको धर्म कैसे मान लिया हमने? और हुआ यह है कि जो कुछ श्रुति विरुद्ध है वही ज्यादा आज हिंदू धर्म में चल रहा है। हम कहते जरूर हैं कि हमारा धर्म वैदिक है, पर वेद माने तो श्रुति, और श्रुति के केंद्र में जो फिलोसॉफिकल कोर है वो है उपनिषद। उसको केंद्र बोल दो, श्रुति का, उपनिषद को श्रुति का केंद्र भी बोल सकते हो और श्रुति का शिखर भी बोल सकते हो, दोनों बातें बोल सकते हो। तो आम जो हिंदू है वो कौन सा उपनिषद पे चलता है? उसके लिए धर्म का क्या मतलब होता है? कथाएं, थियोलॉजी लेनी है उसको पुराणों से, और कोड ऑफ कंडक्ट उसको लेना है स्मृतियों से, मनुस्मृति आदि से। तो ये हिंदू धर्म है, उसको उपनिषदों से कोई लेना ही देना नहीं है। बस वो कहता है कि मेरा धर्म वैदिक है। वो अपना कोड ऑफ कंडक्ट कहां से लेता है? जो रोजमर्रा का उसका व्यवहार है, आचरण है, वो कहां से लेता है? वो स्मृतियों से ले रहा है। और जो उसकी दैव विषयक धारणाएं हैं, जो उसकी थियोलॉजिकल बिलीफ्स हैं, वो कहां से लेता है? वो पुराणों से लेता है। ये हमारा आज का हिंदू धर्म है। तो इसलिए जाति नहीं जाने वाली। हमें सामाजिक सुधार की नहीं, हमें धार्मिक सुधार की जरूरत है। हमें श्रुति की तरफ वापस लौटना पड़ेगा। बिना दर्शन के धर्म अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा है और हिंसक है। जब तक सनातन धर्म वेदांत दर्शन का धर्म नहीं बनेगा दोबारा, तब तक जाति नहीं जाने वाली। कुछ हो रहा है स्पष्ट? नहीं हो रहा है, बहुत सन्नाटा है। चलिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं। कहाँ हम? बोलो। प्रणाम आचार्य जी। मैं 17 साल से अफ्रीका में रहा हूँ। तो वहाँ जो लोगों से बात किया तो उन्होंने कहा कि इंडियंस आइसोलेटेड रहते हैं, मिक्स नहीं होते हैं।
और उनका विशेषता मैरिज को लेकर था। वो कहते थे यूरोपियंस अमेरिकन सब मिक्स होते हैं, मैरिजेस भी करते हैं, बट इंडियंस नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहीं से आ रहा है, हाँ, यहीं से तो आ रहा है, जातिगत यही है जो एंडोगेमी है ना, अपने में रहो, अपने में ही विवाह करो, अपने में ही विवाह करो, अपने में ही विवाह, क्योंकि जाति व्यवस्था चल ही ना पाए अगर सजातीय विवाह की बंदिश ना रहे। जाति का तो मतलब ही है कि इसका रक्त ऐसा रहेगा, इसका रक्त ऐसा रहेगा, और ये धाराएं कभी मिलनी नहीं चाहिए। तो उसी ने भारतीयों को कुल मिलाकर के बहुत गोलबंद भी कर दिया, दायरों में बंद कर दिया, और उसका बहुत भारी खामियाजा फिर भारत को भुगतना भी पड़ा है। हम अपनी जाति से ही बाहर नहीं निकल सकते तो हम दुनिया को क्या देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे? जो हमारा पड़ोसी है हम उसी की दिशा में जा नहीं सकते हैं, उससे मिलजुल नहीं सकते हैं, उसी में पाबंदी लग गई है। तो दुनिया को क्या जानेंगे? हमने नहीं जाना दुनिया को, पर दुनिया ने हमको जान लिया, और फिर 1000 साल की गुलामी। क्योंकि लैंड रूट भी 2 वे होता है। तुम भी उधर को जा सकते थे, तुम उधर को नहीं गए तो उधर वाले इधर को आ गए। और सी रूट भी 2 वे होता है, तुम भी तो उधर को जा सकते थे, तुम उधर नहीं गए तो उधर वाले इधर को आ गए। तुम उधर क्यों नहीं गए? भाई हमें तो अपने छोटे से दायरे में रहना है, हमें तो अपने छोटे से दायरे में रहना है। जबकि आचार्य जी, जो रेसिज्म है वो यूरोप से आया, लेकिन अभी जो देखने को वहाँ मिलता है कि यूरोपियंस बहुत अच्छे से मिक्स हो रहे हैं और काफ़ी सोशलाइज भी कर रहे हैं जो वहाँ की कम्युनिटी है, बट इंडियंस के साथ वैसा नहीं हो पा रहा है। तो रेसिज्म के बारे में आपका क्या कहना? देखिए, ये सारी बातें एक साथ चलती हैं। भारत में कास्ट, क्लास, रेस, इनको अलग कर पाना एक अरसे तक नामुमकिन रहा है। वर्ण शब्द ही आया है कलर से। अब उसको मैं क्या बोलूं, वर्ण बोलूं या रेस बोलूं? उसको वर्ण बोलूं या रेस? वर्ण माने ही क्या होता है, रंग। तो क्या बोलूं उसको? तो भारत में वो सब एक साथ चला है, पर उस सब के बीच में एक जो बहुत ठोस, साझी और इनवायलेबल, अलंघ्य बात रही है, वो ये है कि ये तुम्हारा दायरा है, इसको लांघना मत। इसको लांघोगे तो पाप लगेगा और नरक में जाओगे, ऐसा वहां पर पंडित जी ने बताया। और जहां तक शास्त्रों की बात है, वो खुद कभी पढ़ मत लेना, क्योंकि उस पर एक वर्ण विशेष की मोनोपोली है। अभी मैं आपसे बात करता हूं, देखते नहीं है कितने आरोप लगते हैं, ये किस परंपरा से आया है। माने बात समझ रहे हो ना, कि ज्ञान को दायरों के भीतर होना चाहिए, उसके बाहर निकल करके जन सामान्य के बीच लोकतांत्रिक तरीके से ये व्यक्ति गीता को क्यों ले जा रहा है? आपको अगर गीता पढ़नी है तो जाइए और जो एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशंस हैं उनके सेंटर्स पे जाइए, वहां पढ़िए। जो एस्टैब्लिश्ड मठ हैं, आश्रम हैं, परंपराएं हैं, आप वहां जाइए, वहां पढ़िए। यह आक्षेप लगता रहा है, और वही उसी बात को लेके मुझसे बहुत नाराज हो जाते हैं कि भाई जैसी जैसी सीमाएं बना दी गई हैं, तुम उन सीमाओं का पालन क्यों नहीं कर रहे? तुम क्यों इतने उद्दंड हो रहे हो, सब तोड़ ताड़ के सब आदमियों तक गीता को लेके जा रहे हो, उपनिषदों को लेके जा रहे हो, वो भी उनको वो अर्थ बता रहे हो जो कि ट्रेडिशनल इंटरप्रिटेशन से मैच ही नहीं करता। तो भारतीय होने का मतलब ही हो गया वो जो सीमाबद्ध है। और देखिए कितनी हमने अपनी दुर्दशा कराई इन सीमाओं का सम्मान कर करके। देखिए, एक समय पर तो यह भी धार्मिक बात हो गई थी कि अगर समुद्र लांघ के जाओगे तो नरक पाओगे। ठीक है, आप मत जाओ समुद्र लांघ करके। कम से कम 5-7 अलग अलग देशों के लोग आए समुद्र लांघ करके, और सबने यहां राज करा, और सबने खूब लूटा, सबने खूब लूटा। और समुद्र ने आपको तो नहीं मना करा था, आप भी जा सकते थे। आप उनसे ज्यादा बड़े थे, दमदार थे, जनसंख्या भी ज्यादा थी, यहां रिसोर्सेज भी ज्यादा थे, प्रकृति का दिया हुआ सब कुछ था, यहां पर ज्यादा था। इतना ही नहीं होता है,
अगर आप जेनेटिक्स की दिशा से देखेंगे तो जितना ज्यादा आप अपने ही छोटे दायरे में ब्रीडिंग करते हैं उतना ज्यादा आपके जीन्स कमजोर होते जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी। और जितना आप अपने दायरों से बाहर जा करके ब्रीडिंग करते हैं, प्रजनन करते हैं, उतना जो औलाद निकलती है वो और ताकतवर निकलती है और उसमें नए विशेष किस्म के ट्रेट्स होते हैं। हमने हर तरीके से अपना नुकसान करा है। थैंक यू। हेलो सर। सर ये भी कहीं पे लिखा है कि इसमें मतलब ये कहाँ पे लिखा है कि कौन, मतलब किसने बोला ये कि स्मृति ग्रंथ में जो श्रुति में लिखा है वो उसको मान्यता दी जाएगी और जो स्मृति है जहाँ तक वो श्रुति को फॉलो कर रही है उसको फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। श्रुति के 1000-1500 साल बाद से स्मृति आना शुरू होती है। ओके। तो स्मृति स्वयं ये कहती है कि श्रुति का पालन करो। ओके, ठीक है। दूसरी बात, दर्शन श्रुति में ही है, सिर्फ दर्शन फिलॉसफी स्मृति में कहीं है ही नहीं। ओके। और ये चीज तो कहां लिखा है, कम से कम 10 जगह लिखा है। ये आपने चैट जीपीटी से नहीं पूछा अभी तक? सामान्य ज्ञान की बातें तो उससे पूछ कर आइए ताकि मैं उस पर आगे इलेबोरेट कर सकूं। जी, ठीक है। ये बहुत जगह है और इस पर कोई विवाद भी नहीं है। ओके। इस पर कोई विवाद नहीं है कि श्रुति ऊपर है कि स्मृति ऊपर है। इस पर कोई विवाद नहीं है। किसी ने आपसे कह दिया क्या कि मैं तो स्मृति मानता हूं, श्रुति क्यों मानूं? नहीं सर, मैं एक्चुअली आर्ग्यूमेंट के लिए पूछ रही थी, अगर किसी से करे तो। आर्ग्यूमेंट ये पहले उसके साथ तो निपटा लीजिए ना, मेरा छोटा भाई जो है। जी सर जी। तथ्य सत्य का द्वार है और चैट जीपीटी एपी का द्वार है। पहले उससे सारा फैक्चुअल वेरिफिकेशन कर लिया करिए ताकि उस तल के सारे शिकवे संदेह मिट जाएं, फिर जो डाउट बचे वो मेरे पास लाया करिए। ठीक है? हाँ, आगे बढ़िए। हेलो सर, मैंने 1 साल कॉलेज में पढ़ा है, सीनियर कॉलेज में। तो मैंने वहाँ पढ़ाया है, क्या कह रहे हैं? पढ़ाया है, टीचिंग करी है। हाँ। असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैंने वहाँ देखा कि जो जातिगत भेदभाव है, हम तो क्लास में पढ़ा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कहा है कि जातिगत भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हमारे स्टाफ में देख रहे हैं, स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, मतलब उनमें जाति इतनी प्रगाढ़ बैठी है उस। और कॉलेज भी ऐसा था कि जो मतलब जिन्होंने कॉलेज निकाला था वो उनकी जाति के लोगों को प्रमोट करते थे। जैसे कि प्रिंसिपल का जो पोस्ट होता है तो उस पर भी उनकी ही जाति का होता था। और जो मतलब सारी व्यवस्था थी वहाँ की, वो ऐसे जाति का आधार ही उनका था, जाति आधार था। जैसे शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए कि एक लिबरल होनी चाहिए थी, लेकिन उनका आधार ही जाति है। मतलब जैसे मैं देख रही हूँ कि जो छोटे छोटे कॉलेजेस होते हैं वहाँ जाति बहुत डोमिनेट करती है और वो बच्चों को भी पता है, बस हमें पेपर में लिखना है कि हमें जाति व्यवस्था नहीं माननी है, लेकिन हम बाहर ऐसे व्यवहार में तो जाति को मानना ही पड़ेगा। और जातिगत भेदभाव तो होता ही है छोटे छोटे कॉलेजेस में। सवाल है कि ये न्यूज़ कैप्सूल अच्छा था, पर इसका करें क्या? सवाल है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी जाति इस तरह घुस चुकी है। अरे भाई, कोई भी शिक्षा धर्म से ऊपर थोड़ी रखोगे। नहीं, पहले 10-15 मिनट यही समझाया था ना कि मनुष्य धार्मिक प्राणी है, और अगर आम आदमी को कोई चीज आपने धर्म बताकर परोस दी तो वो चीज बड़ी पक्की हो जाएगी। हमने जाति को धर्म बना दिया है, इसलिए जाति नहीं जाएगी। जब तक धर्म की सफाई नहीं करोगे जाति नहीं जाएगी। कानून बनाने से नहीं जाएगी,
और इधर उधर लोगों को नए मूल्य बताने से, सोशल वैल्यूज, इगैलिटेरियन वैल्यूज, मॉडर्न वैल्यूज बताने से नहीं जाएगी, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज बताने से भी नहीं जाएगी, किसी तरीके से नहीं जाएगी जब तक आप धार्मिक सुधार नहीं करोगे। तो धार्मिक सुधार शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से कैसे हो सकता? नहीं हो सकता है। वहां हो गया होता तो मैं यहां क्या कर रहा होता? आपके स्कूल कॉलेजों ने ये सब समझा दिया होता जो अभी बोल रहा हूं, तो मैं यहां क्या कर रहा होता? जो बात मैंने अभी आपको बोली, आप 1000 लोग यहां मौजूद हो, कितनों ने अपने स्कूल कॉलेज में पढ़ी है बताइएगा? लो, ऐसे किया, दांत उठाया, फिर दांत फड़ा, अब बुला के यहां खड़ा कर दूंगा। हर चीज में मस्खरी। और अगर है किसी कॉलेज में ये सब पढ़ाया जा रहा है तो आप सब जाओ वहीं एडमिशन ले लो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ये सब बातें नहीं लाती है आपके सामने, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सेकुलर है, वो धर्म को नहीं छूना चाहती, वो ये सब बातें आपसे नहीं करेगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी खास विभाग में, हायर स्टडीज में इससे संबंधित कुछ टॉपिक्स हों, हो भी तो वो 0.0000001% जनता तक पहुंचेंगे, वो 30, 40, 50, 60 विद्यार्थी जिन्होंने उस कोर्स में एनरोल कर रखा होगा, बस हो गया, और कहीं तक नहीं पहुंचनी बात। या किसी ने ऐसे किसी विषय पर रिसर्च करके पीएचडी कर ली, तो ऐसे कुछ मुट्ठी भर लोगों तक ये बात जो है वो पहुंच जाएगी, वो जान जाएंगे। 150 करोड़ लोग हैं भाई, उन तक कौन पहुंचाएगा? हम कुछ नहीं जानते। हम शान से हिंदू बनकर घूमते हैं, हम नहीं जानते कि हिंदू होना, सनातनी होना वास्तव में है क्या। हम वेद वेद कहते हैं, आप में से अगर 10% लोगों के घर में भी वेदों की प्रतियां मौजूद हो तो मैं बड़ी बात मानूंगा। आप में से कितने लोगों के घर में ऋग्वेद मौजूद है? हाथ उठाइएगा। ये तो 2% भी नहीं निकला, 1% भी नहीं निकला। और अभी मैंने ये नहीं पूछा पढ़ा कितनों ने है, और ये तो अभी मैंने पूछा ही नहीं कि समझा कितनों ने है। आधों की तो हालत ये है कि मैंने बोला पुरुष सूक्त, मैं महिला सूक्त भी बोल देता तो काम चल जाता, कोई आपत्ति करने वाला नहीं होता यहां पर। हमारे लिए धर्म का मतलब है सुनी सुनाई बात। आप ये बात समझ क्यों नहीं पा रहे हो? आपके लिए धर्म का मतलब है परंपरा, जो चलता आ रहा है उसे धर्म बोलते हैं। हमारा धर्म हमने इतना सतही बना डाला कि धर्म का अपमान ही हो गया। आपसे पूछे रक्षाबंधन कब से शुरू हुआ है, वैदिक है, पौराणिक है, क्या है, आप नहीं जानते होगे, और आप जान जाओगे तो आप कहोगे हैं ये बात। आपसे पूछें कि ये पटाखे कहां से आए दिवाली पर, आप वो भी ना जानते हो। कोई पूछे होली पर ये रंग कहां से आ गया, इसका क्या मतलब है, भाई वहां पर प्रहलाद है और हिरण्यकश्यप है, होलिका है, ये रंग का क्या अर्थ है, आप नहीं बता पाओगे। पर हमारे लिए यही सब है हिंदू होने की निशानी। दिवाली आई है, कुर्ता पजामा पहनेंगे, जाएंगे, और वो जो कुर्ता पजामा बेचने वाली कंपनी है वो खूब अपना प्रचार कर रही है, बी इंडियन, बी हिंदू, वी आर इंडियन। कैसे कह दे हम अपने आप को सनातनी अगर हमने अपने धर्मग्रंथ ही नहीं पढ़े तो? बताइए। पढ़ा कुछ नहीं है, मानते सब कुछ है। किसी ने कह दिया कि औरत इसलिए पैदा हुई है, वो ये सब करेगा, बिल्कुल मान, ओ बिल्कुल सही बात है, मान लो। भाई तुम इतनी निष्ठा से मान रहे हो, तुम
इतनी श्रद्धा से सर झुका करके किसी चीज का पालन कर रहे हो, सराहना करते हैं तुम्हारी, पर ये तो बता दो कि तुमने थोड़ा भी जांचा परखा पढ़ा। तुम्हारी निष्ठा की दाद देते हैं कि तुम्हें जो बताया गया तुम माने जा रहे हो, माने जा रहे हो, खुद ही नहीं मान रहे, अपनी पीढ़ियों को भी सिखाई दे रहे हो। बहुत बड़ी बात है, माने जा रहे हो, पर मानने से पहले तुमने पूछा कि साहब ये बात आप जो बता रहे हो, ये बात धर्म कैसे हो गई, जरा हमारे धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख दिखा दीजिए। और अगर ये बात अगर धर्म ग्रंथ में नहीं है तो आप इसका पालन क्यों करे जा रहे हैं? भारत की बहुत सारी समस्याएं तब तक नहीं हटेंगी जब तक धार्मिक सुधार नहीं होगा। समाज सुधार की कोशिश भी व्यर्थ जानी है धार्मिक सुधार के बिना। ये हमारी सड़कें नहीं ठीक होने वाली, ये हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत नहीं बढ़ने वाली, हमारा विज्ञान, हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत नहीं बढ़ने वाली जब तक धार्मिक सुधार नहीं होगा। क्योंकि मनुष्य के केंद्र में तो धर्म ही बैठा है। यूरोप में भी, बार बार कहा करता हूं, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से पहले थॉट रिवॉल्यूशन आया था, और उसका भी बहुत बड़ा संबंध नकली धर्म से आजादी से था कि ये चर्च ने हम पर जो फालतू की बातें लाद रखी हैं हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तब जाकर के यूरोप वहां पहुंचा है जहां आज आप उसको देख रहे हैं, और यूरोप वहां पहुंचा है, वहीं से फिर अमेरिका वहां पहुंचा है। भारत को आगे बढ़ाना है तो धार्मिक सुधार बहुत जरूरी है। ये सब पुराना कचरा लेकर के जाति और ये और वो और हजार तरीके की बिल्कुल व्यर्थ की और घातक बातें और हिंसक बातें लेकर के राष्ट्र नहीं तरक्की करने वाला। यही बातें लेकिन हम माने जा रहे हैं। आप भी यहां बैठे हुए हो, आप सुन रहे हो, बिल्कुल कई लोग कैसे हाँ हाँ बिल्कुल जी जी आचार्य जी, कई लोग ऐसे ऐसे मुंडी हिला रहे हैं। पर अभी आपके ही आसपास, खासकर आपके बेटा बेटी कोई अभी हाँ अंतरजातीय इंटरकास्ट का आपके पास प्रस्ताव लेकर आ जाएंगे, उससे कर रहे हैं, तो देखिएगा अपनी हालत। नहीं बाकी सब तो ठीक है, दोस्ती यारी चलता है, पर हैं ऐसे तो खानदान का खून खराब हो जाएगा ना। यही जब यही जब डेंगू हुआ होता है या दुर्घटना हुई होती है, तब नहीं कहने जाते कि हमें हमारी जात वाले का ही खून चढ़ाना, तब कहते हो जिसका मिले दे दो, लंगूर का मिले वो भी चलेगा। और खासकर अगर लड़की हो और वो भी सो कॉल्ड लोअर कास्ट की, तब तो ऐसा होगा जैसे ओह माय गॉड, वेयर इज दिस स्मेल कमिंग फ्रॉम। भारत यहीं अटका रह जाएगा। हमारी जो दुर्दशा हुई है अतीत में, उसके पीछे यही सब है भाई। वेदों के साथ बड़ा धोखा हो गया, बड़ा अन्याय हो गया। उपनिषदों के ऋषि जीवित होते जब ये सब हो रहा था तो सशस्त्र क्रांति कर देते। वो बोलते हमने क्या सिखाया है और ये समाज धर्म के नाम पर क्या चला रहा है। और बड़ा एक रोचक स्ट्रक्चर है इसमें। ऐसा भी नहीं कि कुल 4 वर्ण हैं, वर्ण तो मतलब हो गए, जातियां हैं, उनमें उपजातियां हैं। मामला कोई शूद्रों पर जाकर के रुक नहीं जा रहा है। उसके बाद आते हैं फिर आउटकास्ट्स। बाप रे बाप, सबको कोई ना कोई मिला है अपने नीचे दबाने के लिए। हमसे ऊपर वाला हमारे सर पर जूता रखता है तो हम अपने नीचे वाले के सर पर जूता रखेंगे। सबको कोई ना कोई अपने से नीचे की जाति उपलब्ध है। हम उनका तो छुआ पीते भी नहीं है, हमारा छुआ वो नहीं पीते। भाई साहब आपको पता है, आप सब गंदा पानी पीते हो। एक दूसरे का छुआ देखना बंद करो। ये जो पानी की सप्लाई आती है ना, इसको साफ करने की कोशिश करो।
कुछ आ रही है बात समझ में? ये जेंजी बैठी हुई है, ये टिंडर पर भी जाते हैं कास्ट देख करके, ये कॉलेज में प्रपोज भी करते हैं तो पहले जात देख लेते हैं, हाँ सब ठीक है, बोलते हैं अब आई फॉलन इन लव। जो लिबरल बनते हैं बहुत, वो ऐसे कहेंगे नहीं नहीं मैं तो बहुत देखिए फॉरवर्ड लुकिंग हूं, मैं बहुत इन बातों को नहीं मानता, मैं तो उन लोगों के साथ खा पी भी लेता हूं, मतलब उठ बैठ भी लेता हूं, आई डोंट रियली आई मीन डिस्क्रिमिनेट। अच्छा, तुम्हारी भाषा ही बता रही है कि डिस्क्रिमिनेट करते हो कि नहीं। हम लोग, वो लोग, दिल ही दिल में दरार लेकर तो बैठे ही हुए हो। भेद करा जाता है भाई, लायक और नालायक में करा जाता है, सार और असार में करा जाता है, नित्य और अनित्य में करा जाता है, शरीर और शरीर में थोड़ा ही करा जाता है। बिल्कुल भेद करना सीखो, सुसंगति और कुसंगति में भेद करना सीखो। भेद हमें चाहिए, पर तुम जहां विभाजन की रेखा खींच रहे हो वो रेखा काल्पनिक है, वो व्यर्थ का भेद कर रहे हो तुम।